क्योंकि मैं डेवलपमेंट के नाम पे वोट दूंगा। मैं एक आदमी को हराने या जिताने के लिए नहीं वोट देने बैठा हूँ। महंगाई की बात करेंगे, इन्फ्लेशन 7% से ग्रो करता है, बट जब 10 साल में वहाँ 3 गुना हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 8 रुपए का बढ़ रहा है, वो भी थोक में बता रहा हूँ। भाई ये मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सब तरह के। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही। मोदी ने खरीद लिया भाई सारी चीज, जो विधायक है, एमएलए है, जो है पुलिस वाले, सब कुछ खरीद रखा, सब उसके चल रहे हैं। अरे यार मैं कह तो रहा हूँ ना, आपकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जो धर्म से सब लोग जुड़े हुए हैं, आस्था के साथ में, ठीक है ना, सबकी आस्था है। तो आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा तो चल रहा मामला तो नहीं है। उन्होंने आंदोलन करा, मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए सब कुछ तरीके से ठीक है। मगर भगवान राम को आप कैसे उनका कह दो, नहीं केवल बीजेपी का ही है। मिला के कि इलेक्शन के पहले एक आपके पास मुद्दा होना चाहिए आपका। अगर बीजेपी की तरफ रखेंगे तो उनके मुद्दे हमेशा से साफ रहे कि हमको राम मंदिर बनाना है, हमको इतनी इकॉनमी अपनी पहुंचानी है, 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन जो भी वो कहते हैं वो प्रूव भी कर रहे हैं। अब की जितने भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम गुजरात, जैसे अगर आप 2014 के इलेक्शन याद हो कि हम गुजरात मॉडल पर डेवलपमेंट करेंगे, इस टाइम अगर आप विपक्ष को देखेंगे तो उनके जितने भी जुड़े हुए नेता हैं इंडिया गठबंधन से, उनका सिर्फ एक ही पॉइंट है, हमको मोदी को हटाना है। वो ना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि हम इकॉनमी का क्या करेंगे। कोई एक पॉइंट तो हो उनके पास, सिर्फ एक पॉइंट कि हमको सिर्फ मोदी को हराना है। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कि आप इलेक्शन को जीत सकें, क्योंकि मैं डेवलपमेंट के नाम पे वोट दूंगा। मैं एक आदमी को हराने या जिताने के लिए नहीं वोट देने बैठा हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस समय सबका मेन जो मोटिव है वो आदिवासी चेहरों को वो टारगेट कर रही है, किसानों को वो कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हम आदिवासी चेहरों के साथ हैं। तो जब ऐसे और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसान, विपक्ष का ऐसा कहना है कि किसान के लिए कुछ नहीं करा, आदिवासी चेहरों के लिए वहीं कुछ नहीं करा। वहीं अगर कल बात करें, जब बजट कल पेश हुआ तो बजट में निर्मला सीतारमण में कम से कम 20 अपने 58 मिनट के भाषण में कम से कम 20 मिनट मोदी जी की उपलब्धियाँ गिनाई, जिसमें उनकी योजनाएं थी, चाहे वो जन धन खाता हो, चाहे वो हर घर योजना हो गया, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना हो गया, और प्रबंधित फसल योजना हो गया। ये सब प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। इसकी वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे इन्होंने बजट में 4 मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, युवा, किसान और महिला और गरीब। जैसे उन्होंने बताया महिला और गरीब, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा बजट के ऊपर। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे और डेवलपमेंट होगा, और सब लोग डेवलपमेंट ही चाहते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहता। मेन मुद्दा कहीं ना कहीं धरातल पर ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है ना, काफ़ी बार। धरातल पे तो आप देख सकते हैं, रोड कितना बन गया। आप देखिए, बिजली हर घर में, मैं बता सकता हूँ किस रोड बन गया, बिजली हो गई। अब धरातल पे अब जब आप मन मतलब जिस हिसाब से विपक्ष निशाना साध रहा है, आज भी समाजवादी पार्टियों के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करा विधानसभा के बाहर। मैं दे सकता हूँ। देखिए, मैं खुद एक एग्रीकल्चरल फैमिली से हूँ। इस गवर्नमेंट जो यूपी में जब योगी गवर्नमेंट आई है उसके पहले तक जो गन्ने का पैसा होता था वो गन्ना उठने के 1 से 2 महीने बाद आता था। ये मेरे घर की कहानी है। हम लोग परेशान रहते थे कि पैसा कब आएगा। आज गन्ना उठने के 2 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, कभी कभी तो अगले ही दिन आ जाता है। पर उत्तर प्रदेश में आप आइए, उत्तर प्रदेश के कौन सी उसमें शाहजहांपुर की तरफ आप आइए, कहीं भी नहीं आता। आप आइए, हम हमारे घर में आ रहा है, बिल्कुल हमारे घर पे आ रहे हैं। 150 बीघे हमारे 150 बीघे। आप कहाँ पे जाते हैं? कहाँ पे? गाजियाबाद। हाँ जी, आज तक पैसा नहीं आया टाइम पे। रमाणा मिल में 3 महीने बाद ऐसा आता है। रमाणा मिल के दिला दो, चलो हम भी बागपत से हैं। देखिए, मेरा सवाल यही था कि जिस हिसाब से योजनाएं गिनाई जाती हैं उस हिसाब से धरातल पर काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं। बात रही 2000 रुपये की बेनिफिट की, जो है एक कट्टा आग रहा यूरिया का 50 किलो का पहले, फिर हो गया 45 का, हो गया 40 का, MRP वही है। बताओ किसानों को कौन सा फायदा? इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात अगर करते हैं तो 2003 से लेके 2014 तक की अगर बात करें तो आटा 8 रुपए का था 2003 में, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं जाके, ठीक है। और 2014 में जब गवर्नमेंट आई है तो 10 या 11 साल का अंतर था। उस टाइम तक आटे की कीमत 22 रुपये थी। थोक मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, खुले की बात नहीं कर रहा हूँ। 22 रुपये से आज की वही डेट में 28 या 30 रुपये का आटा मिल रहा है, और 10 साल हो चुके हैं।
अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो वहाँ से 8 रुपये से 22 रुपये का पहुँच गया और 22 से आज 28 का पहुँच गया। 3 गुने रेट में और 8 रुपये के रेट में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है। महंगाई की बात करेंगे, इन्फ्लेशन 7% से ग्रो करता है, बट जब 10 साल में वहाँ 3 गुना हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 8 रुपये का बढ़ रहा है, वो भी थोक में बता रहा हूँ मैं, तो कैसी बात हो रही है? 400 रुपये का सिलेंडर अब जो है 900 रुपये का हो रहा है, उसका कहाँ जा रहा है? इनकम कहाँ जाएगी भैया? क्या इनकम बताओ कहाँ क्या जा रही है? नहीं एक सेकंड पहले आप आगे आ जाइए, जी एक मिनट आपने आपका अरे एक मिनट भैया, आपस में नहीं लड़ो, आपस में। अरे एक सेकंड अरे एक सेकंड हाँ भैया, आपका सवाल क्या है? आप आगे आइए, क्या मुद्दा रखना है? सवाल मैं तो इनकी बात सुनकर उत्तर दे रहा हूँ। कोई भी आपने 900 रुपये का सिलेंडर अभी बताया ना, 900 रुपये का सिलेंडर है, 1100 हो गया, 200 घट गए ना, 900 बचे हैं अभी। तो ये तो सस्ता हो रहा है ना। सस्ता कहाँ हो रहा है? चुनाव के बाद फिर 1300 हो जाएगा। ये तो एक बहका के डला मार के दिखाने वाली बात है ना। चलिए मैं बताता हूँ, आपकी भैया सिलेंडर की बात रही तो सिर्फ सिलेंडर पे फोकस करते हो तो देखिए नहीं भैया, आप ध्यान से सवाल सुनिए। जब आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, मानक निकालते हैं, तो आप इंटरनेशनल मानक देखते हैं। तो एज ए कंपेयर आप चले जाइए अपने पड़ोसी देशों में। पाकिस्तान में इस समय सिलेंडर का क्या हाल चाल है? हमारे भारत की हालत हो गई, तुझ पीएनजी से हमारी भारत की तुलना करी जा रही है। पाकिस्तान साला 2 मिनट का है, 1-2 टके की। मैं आपको एक मिनट भैया ध्यान से सुनने। हाँ जापान से कर रहा हूँ। जापान में एक सिंपल सा तरबूज भी 400 रुपए का बैठता है जाके, जो यहाँ पे 10-20 रुपए का मिलता है। क्या कह रहे हैं? अगर महंगाई में अगर ये आर्मी में होते ना बॉस, तो ये बिल्कुल भी है ना, महंगाई का डरोमना जो रो रहे हैं वो होते ही नहीं। महंगाई का आंसर बहुत सिंपल है। क्योंकि महंगाई एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक महंगाई होती है जो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे रहती है, एक महंगाई होती है जो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे होती है। ठीक है, अगर आप मैंने जिसकी बात करी आटे की, तो गेहूं का उत्पादक इंडिया बहुत बड़े लेवल पे करता है, चीनी का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे करता है। उसमें अगर 10 साल में 3 गुनी रेट बढ़ी और यहाँ सिर्फ 8 रुपये बढ़ा, तो उस पर हम लोग कहेंगे कि कैसी महंगाई इन्होंने बढ़ाई। जो चीज़ें इंटरनेशनली होती है, जैसे लिक्विड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखेंगे तो वॉर्स हो रही हैं, यूक्रेन में वॉर हो रही है, रशिया में वॉर हो रही है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल स्केल पे जब कच्चे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, वॉर्स की वजह से इंपोर्ट अलग होगा, तो उस पर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर पाएगी? डोमेस्टिक उन्होंने 8 रुपये सिर्फ बढ़ने दिया 10 साल में, वहाँ 3 गुना हुआ, तब नहीं। इंटरनेशनल चीज़ों पे हमारा बस एक लिमिट तक चलता है, डोमेस्टिक पे चलता है, उसका रेट आपके सामने है। आप देखिए चाइना में कितनी अब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, पर हमारा डोमेस्टिक में 7% का चल रहा है। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, आप वहाँ इन्फ्लेशन देख लीजिए। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी है, पर इंडिया में इन्फ्लेशन अभी कम है 7% के हिसाब से। तो इसका यही मुद्दा है कि हम सब 2024 में फिर से मोदी सरकार को लाए, बस यही है। अब हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या लगता है कि क्या लगे इस बार 2024 में क्या माहौल है? मोदी आएगा, मोदी आएगा। अच्छा, हाँ, कारण क्या है? कारण ये है कि भाई जो काम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, भला बुरा सब सही है। इसमें अमीर गरीब सब जी रहा है। हाँ, अब कुछ कमाने नहीं चाह रहा है तो उसके लिए तो कोई अंत ही नहीं है। जो कमाने ही नहीं चाह रहा है उसको कोई था नहीं है। अच्छा, हाँ, मेहनत करो मजबूरी मिलेगी, मेहनत करोगे मजदूरी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? भाई ये मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सब तरह के। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही। अब क्या अजनबी बनेगा? अब क्या सभी देश, अब क्या बना दिया मोदी ने इसे 10 साल के अंदर अंदर के इसे सिर से ऊपर उठा दिया। हिंदुस्तान को सिर से ऊपर उठा देगा, सिर से ऊपर। वो तो पहले 50 साल पहले भी गाड़ी चलाती, अरे 50 साल पलटती थी। जी भैया, क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया है पिछले 10 सालों में? काम तो सारे होते आ रहे, जब से सरकार आ रही, किसी की भी हो, सभी सरकार काम करवा रही, जैसे भी छोटा मोटा। इसने बाद 10 साल में थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा, बस उसकी थोड़ी सी इन्होंने तारीफ कर दी। 10 साल में क्या है? कुछ भी नहीं, कहीं सिर से ऊपर तो उठा नहीं हो भारत के भाई, गूंज रहा। पूरे विदेशों में तो नाम चलता है मोदी जी का। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ ऐसा खास किया ही नहीं है? चलता होगा, बेच के कर पैसे पूसा करके बस ऐसे। मोदी ने खरीद लिया भाई सारी चीज, जो विधायक है, MLA है, PMLA है, जो है पुलिस वाले, सब कुछ खरीद रखा।
सब उसके चल रहे हैं। आप एक सेकंड, सब चमचे हो रहे हैं। अब जा पैसे दे रहा वो चमचे कर रहे हो, उनका कोई नहीं, सारी चीज उनकी हो रही है। तो सरकार तो बनेगी, वाला भी तो होना चाहिए, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। ये बता जो है मोदी ने खरीद रखा है, सरकार उसकी बन सकती है। मोदी ने खरीद रखा है, किसको खरीद रखा है? सबको जो भारत में जो है इसके क्या चमचे। नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शुएब भाई। भैया कह रहे हैं कि मोदी ने सबको खरीद रखा है। हर हर मोदी और घर घर मोदी। नहीं, भाई का कहना है कि मोदी ने सबको खरीद रखा है और मोदी ने कुछ खास नहीं करा 10 साल में। ये तो लड़ाई झगड़े वाले काम है। ये तो लड़ाई झगड़े वाले काम है। हाँ जी, अपने जो मोदी कर रहा है तो वो आपको दिख भी तो रहा है कि करा है कि नहीं करा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये जवाब दे रहे हैं कि मोदी ने ऐसे 10 साल में, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। अच्छा कुछ खास फिर क्या किया है? गलत बात, उन्होंने सब कुछ ही कर रखा है। क्या नहीं करा बताओ? अच्छा, अपने देश की कहीं गिनती थी? अब पूरे देश में, वर्ल्ड में अपने देश का नाम है। मोदी को कौन नहीं जानता, मुझे ये बताओ। थोड़ा बहुत रह गया, सब कुछ फिर मोदी का ही है। हमारे साथ यहाँ पर और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, 2024 में क्या माहौल लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेगी सरकार तो। मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, हर तरफ मोदी जी की जय जयकार तो हो रही है, देखिए हर कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है, पर सवाल यहाँ आता है कि जब विपक्ष अभी इंडिया गठबंधन कर रहा है और गठबंधन में फिर गठबंधन तो फेल हो गया ना भाई, वो तो फेल हो गया। वो तो फेल हो गया गठबंधन तो। नहीं, तो गठबंधन में राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं और जब जितनी बार उनसे पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी को लेके, ममता बनर्जी ने अलग ऐलान कर दिया, तो कह रहे हैं ममता जी को मना लेंगे, ममता जी के साथ चुनाव लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगी, देखो मैं बताता हूँ। वो ऑलरेडी जब उनका वहाँ पे वर्चस्व है, वो क्यों किसी को अपने बीच में शेयर होल्डर बनाएंगी? तो इसलिए वो कहेंगे मैं अकेले लड़ूंगी, तुम्हें जहाँ लड़ना वहाँ लड़ो। अच्छा, ये है। तो इस हिसाब से तो फिर गठबंधन टिकेगा नहीं। वो टिक ही नहीं रहा है। कहाँ टिक रहा है? टिक रहा है क्या? बताओ। और 2024 में अगर हम बात करें, अच्छा जो और भी मुद्दे हैं, लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, महंगाई को लेकर बड़ा परेशान है। बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अच्छा, महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है, इस पर ही काम करना चाहिए। इसी पे इलेक्शन भी इसी पे होना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। विपक्ष तो केवल यही इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, फिर आदमी तब भी सपोर्ट में कि हम तब भी मोदी को वोट देंगे। अब सब तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, कोई किसी तरह सोचता है, कोई किसी तरह सोचता है। नहीं, जैसे आपने बताया कि महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है और गवर्नमेंट को काम भी करना चाहिए, फिर भी लोग मोदी जी के पक्ष में क्यों हैं? अरे यार मैं कह तो रहा हूँ ना, आपकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जो धर्म से सब लोग जुड़े हुए हैं, आस्था के साथ में, ठीक है ना, सबकी आस्था है। तो आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है तो चल रहा मामला। आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है और क्या है? आस्था के चक्कर में तो हो ही रहा है सब कुछ, और क्या है? मतलब जो राम मंदिर बना तो वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। खिलवाड़ ही है, और क्या है बॉस? राम मंदिर से क्या फ़ायदा क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, आस्था है, हम भी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इन्होंने राम मंदिर को ये कहते जी नहीं, बीजेपी वालों का ही है राम मंदिर, और बीजेपी वाले ही जो है राम के वो हैं, बाकी और लोग कहाँ हैं? मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, इसका मतलब मैं राम का समर्थक नहीं हूँ। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी इसका इसलिए छेड़ ले रही है क्योंकि इतने सालों का जो आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा था और कोई बात वो नहीं है। उन्होंने आंदोलन करा, मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए सब कुछ तरीके से ठीक है, मगर भगवान राम को आप कैसे उनका कह दोगे कि नहीं केवल बीजेपी का ही है? भगवान राम तो भाजपा के नेताओं ने जो कभी नहीं कहा कि ये हमारे केवल राम, वो तो उन्होंने तो सबको निमंत्रण दिया। तो पता है ना, अगर राम के खिलाफ आप बोलोगे तो फिर वो सब आप विपक्ष में चले जाते हो। जी भैया, क्या अभी सर के साथ हम बातचीत कर रहे थे तो सर ने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, पर राम मंदिर को लोग अब राजनीति से जोड़ रहे हैं तो इसको हम उसको लेकर नहीं मानते हैं। वो उन लोगों की समझ है। राम मंदिर अपनी जगह पे है, वो आस्था की भावना है। अब कोई हिंदू ना माने, वो मुसलमान बने, सिख बने, जो बनना है वो बन ले, हम मानते हैं, अच्छी बात है, हमारा घर बना है। जो अगर किसी के पास घर ही नहीं है और उसको ये सरकार बना रही है तो ये बुरी बात है यार। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि राम मंदिर के बनने से रोजगार कहाँ है? मतलब अब इतनी बड़ी अयोध्या में इतना बड़ा विकास हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे दिए ही चल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा क्या? वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पे जाके तो देखो आप, वहाँ पे पत्रकारी करो, इन लोगों को दिखाओ जो लोग बोलते हैं तुम्हारे सामने, उन लोगों को दिखाओ तो सही कुछ। वहाँ पे बहुत कुछ है। हाँ, वो दुनिया यार कहने दो, कह रही है तो जो करना है वो कर रहे हैं वो। हमें किसी से क्या लेना, हम भी अपनी रोटी खा रहे हैं, वो भी लोग अपनी रोटी खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी और हमने लोगों से जाना कि यहाँ पर 2024 का क्या माहौल रहने वाला है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और बताया कि 2024 में किस प्रकार का माहौल रहेगा। ऐसी किसी और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सक्षम।